गरीब मजदूर बेसहारा की आवाज है हम। जब जुल्म की आंधियां बढ़ने लगे तो डीबीएन आपके साथ है। फोन उठाओ, नंबर मिलाओ, चप्पे चप्पे पे रहेगी हमारी नजर। जब पदाधिकारी करे परेशान, प्रतिनिधि अपने पद का करे गलत इस्तेमाल, तो डीबीएन आपके साथ है। फोन उठाओ, नंबर मिलाओ। सास बहू की चिक डराती धमकाती खबरें, पर वो खबर कहाँ जहाँ दिखते हो आपके सवाल। महागठबंधन ने विनोद मिश्र पर किया पूर्ण विश्वास। 81 अलीनगर से दिया टिकट, बन गए प्रत्याशी, हो गया नामांकन। नमस्कार, मैं हूं एम राजा और आप देख रहे हैं डीबीएन टीवी। शुक्रवार को महागठबंधन के प्रत्याशी विनोद मिश्र ने 81 अलीनगर से करवाया अपना नामांकन। ज्ञात हो कि विनोद मिश्र अंतिम समय तक एनडीए प्रत्याशी के दौर में थे। तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस से नाराज मुकेश सहनी ने उसी दिन महागठबंधन से अपने आप को दरकिनार कर लिया। इसके लिए वे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद पर पीठ पर खंजर घोंपने का भी आरोप लगा दिया और रातों रात मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो गए। मुकेश सहनी के एनडीए में आते ही अलीनगर सीट जो भाजपा की सीट थी वो वीआईपी के खाते में चली गई। बस अलीनगर की राजनीति का समीकरण भी यहीं से बिगड़ने लगा और जहां विनोद मिश्र टिकट के रेस में थे, उन्हें भी टिकट से वंचित होना पड़ा। वीआईपी ने भी मिश्री लाल यादव पर भरोसा जताते हुए टिकट कंफर्म कर दिया। अलीनगर एनडीए कार्यकर्ता में भी उथल पुथल शुरू हो गया। नतीजा यह हुआ कि अलीनगर के सिटिंग विधायक भी अंतिम समय में अलीनगर से नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। फिर क्या था, सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी शुरू कर दी, जिसमें विनोद मिश्र ने सभी को पीछे करते हुए भाजी मार दी। तेजस्वी यादव ने अलीनगर से भाजपा के कट्टर नेता विनोद मिश्र को टिकट थमा दिया। उधर विधायक के बेहद करीबी पप्पू सिंह भी कहां चुप बैठने वाले थे, पप्पू यादव का दामन थाम लिया। अब अलीनगर की राजनीति में एक अलग ही दिलचस्प कहानी देखने को मिल पाएगी। देवेंद्र यादव की पार्टी सेकुलर फ्रंट भी कहां रहने वाली थी। उन्होंने अलीनगर से मुस्लिम कार्ड खेलकर सारे समीकरण को बिगाड़ दिया। अब देखते हैं अलीनगर की जनता किसे अपना रहनुमा बनाती है। चुनाव आते आते सब पता चल जाएगा। देखिए, हम दोनों दो विधानसभा के हैं। ये मिथिलेश कुमार चौधरी जी हैं, यहाँ के स्थानीय हैं, बेनीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और मैं 81 अलीनगर विधानसभा से हूँ। दरअसल में आज जो कुछ हो रहा है सब आप लोगों के सामने है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग मिथिला के मैथिल हैं और मिथिला और मैथिल का आज के दिन में एनडीए ने क्या किया है ये तो आपने देखा है। इसलिए सबसे पहले मैं राजद का प्रत्याशी हूँ। आप आम बात समझ लीजिए कि राजद के बारे में कहा जाता है कि इसको ब्राह्मणों की चिंता नहीं, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसे आदमी अपना क्षेत्र छोड़ दिए और छोड़ने के बाद लोग अपने बेटे को लड़ाते हैं, सगे को लड़ाते हैं, संबंधी को लड़ाते हैं, जाति और धर्म के लोगों को लड़ाते हैं। लेकिन उन्होंने क्षेत्र छोड़ा तो ब्राह्मणों के लिए छोड़ा, मैथिल ब्राह्मणों के लिए छोड़ा। और मैथिल ब्राह्मणों में जो एक सुयोग्य व्यक्ति, जबकि हम नहीं थे, उस पार्टी में नहीं थे और मुझे उस पार्टी से ताल्लुकात भी नहीं था, लेकिन मुझे सौ सम्मान राजद के लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने बुला करके और अलीनगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी इतना मुझे सम्मान दिए और इतनी खुशी मुझे हुई। उनका जो हमने देखा मिथिला के प्रति प्रेम, मैथिली के प्रति प्रेम, मैथिल के प्रति प्रेम, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं कह देना चाहता हूँ कि ये जो विधानसभा है उसमें हम लोगों का किसी से मुकाबला नहीं है। तब तो ये लोकतंत्र का महापर्व है, सभी अपनी अपनी बातें रखेंगे जनता के सामने। अपार बहुमत के साथ हम भी जीतेंगे। और मेरे छोटे भाई ये मिथिलेश जी हैं, ये भी दोनों आदमी साथ रहे हैं। कीर्ति जी हमारे आदर्श से हम लोगों के दोनों आदमी के रहे हैं और सिद्दीकी साहब हैं। सिद्दीकी साहब और कीर्ति जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ के एक नया कीर्तिमान स्थापित। इस न्यूज के प्रायोजक है गैलेक्सी फैशन, अलीनगर मेन मार्केट, आशापुर रोड। लहंगा, चुन्नी, गौन, अनारकली का अनोखा संगम मात्र 300 रुपया से शुरू।
शादी विवाह या किसी भी अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। अधिक जानकारी के लिए प्रोप्राइटर एमडी आमिर से 8700562793 पर संपर्क करें। 79 गोड़ा बड़ाम से मोहम्मद हीरा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरा पर्चा। आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने की विगत दिनों से कर रहे थे तैयारी। आम आदमी पार्टी के बिहार में चुनाव नहीं लड़ने के कारण प्रत्याशियों में आक्रोश भी है। जनताओं से जो पैदा सोच है वो है, जनताओं की समस्या जो है उस सोच को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी की जो समस्या है, ये तो ऐसे पूरे बिहार में बाढ़ की स्थिति बिहार को बर्बाद कर चुकी है, लेकिन चूंकि 243 के 243 विधानसभा पे किसी एक उम्मीदवार से मतलब सफलता नहीं पाई जा सकती है। गौड़ाबरम पहला सा विधानसभा होगा जहां से एक उदाहरण पेश होगा। बाढ़ की समस्या को चारों तरफ से रोका जाएगा। बाढ़ के समस्या को जो आज मतलब जो इसको आप ये समझ लीजिए कि जो नेता सफेदपोश लोग इसने जो इसको प्राकृतिक आपदा कह दिया है, ये मानव निर्मित है। इसको हम लोग साबित करके दिखाएंगे। अगर हम जीत करके विधानसभा जाते हैं तो बाढ़ की समस्या को रोकेंगे और पूरे बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जहां भी बाढ़ की समस्या आती है, ये उदाहरण पेश होगा कि बाढ़ प्राकृतिक नहीं मानव निर्मित है। साथ साथ में शिक्षा पर जो आज हालात बिल्कुल ही एक को जो लचर व्यवस्था कर दिया इन लोगों ने, आप देख ले कि और बिहार के बाद जो स्टेट है वो बंगाल हो, झारखंड हो या दिल्ली हो, 4 घंटा 5 घंटा के जगह पर चलने वाला विद्यालय यहाँ से अच्छी शिक्षा देता है। अगर आप अगल बगल की सरकारी को छोड़ के प्राइवेट विद्यालय को देख लें तो प्राइवेट विद्यालय में 10 रूम को लेकर के बच्चे सीबीएसई से पढ़ते हैं, पास होते हैं और अच्छी शिक्षा पाते हैं। लेकिन सरकारी विद्यालय में क्या है कि ज्यादा घर रहने के बाद, ज्यादा कमरा रहने के बाद, लैब रहने के बाद में भी शिक्षा की स्थिति बहुत ही नदारद है, क्योंकि शिक्षकों को आज तक वो अधिकार नहीं मिला जिससे कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। इस पे लड़ाई होगी। बेरोजगारी जो सबसे ज्यादा खोखला कर चुकी है इस देश को, वो हम लोग रोकेंगे। किस तरह से युवाओं को सृजित किया जाए, किस तरह से युवाओं के हाथ को मजबूत किया जाए। जो हाथ आज इनको वोट देकर के विधानसभा तक जाएगा वो हाथ वोट डाल पाएगा। इंशाअल्लाह जीत निश्चित है। आप लोगों के दुआ की दरकार। विधानसभा जाएंगे और विकास करेंगे और जनता के बीच रहेंगे, सब दिन रहेंगे, विकास करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं गैलेक्सी फैशन, अलीनगर, आशापुर रोड, लिमड़ा स्कूल ऑफ लर्निंग, धमवारा, अलीनगर, अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश क्लासेज, धमवारा, अलीनगर। समय में नामांकन कराए हैं, टाइम का अभाव था इसलिए। और लोक जन पार्टी सेकुलर से नारा है, संकल्प है, बदलो बिहार बेहतर बिहार। जन जन का नारा है, बदलो बिहार बेहतर बिहार। यदि जनता के नज़दीक 6 महीना से आज हम जनता के नज़दीक गोरा बोराम गली गली सब जनसंपर्क किए हैं। और जो अभी जो गोरा बोराम के मतदाता मालिक का जो कठिनाई है, दुख दर्द है, जो 6 महीना से न हम उनसे दर्द से सम्मानित हैं। आज मेरी लोक जन पार्टी सेकुलर से यदि हमारे गोरा बोराम मतदाता मालिक का यदि आशीर्वाद रहेगा तो उनका हर दुख में साथ रहेंगे। मेरा पहला है जो शिक्षा का सुधार, स्वास्थ्य का सुधार और रोड पुल पुलिया का सुधार है, और बेरोजगारों का रोजगार है। कमी है जो जनता दर के ठोकरे खा रहे हैं, क्या चीज़ का कमी नहीं है। आज लगभग 50 साल 70 साल से जो गोरा बोराम का स्थिति देख रहे हैं, जो कितने उम्मीदवार आए जीत के गए और गोरा बोराम मतदाता मालिक को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया। अभी हम बता रहे हैं जो भैंसी का दाम 75,000 और गाय का दाम 50,000 और बकरी का दाम 15,000 और मतदाता मालिक का दाम मात्र 500 रुपया। क्या 500 रुपया में आप बिक जाते हैं जो विकास को अवरुद्ध करते हैं? ऐसा चाहिए। जो मतदाता मालिक से हम निवेदन करते हैं, जो पैसा पर बिकिएगा तो विकास नहीं होगा, क्योंकि विनाश होगा। लोक जनशक्ति पार्टी सेकुलर, लोक जन पार्टी सेकुलर, प्रदेश महासचिव मैं नंद किशोर।